खैरपुर रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले मुसाफिर पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर रेलवे स्टेशन की अहम रेलवे स्टेशन है, जहां से पूरे मुल्क से मुसाफिर ट्रेनों समेत मुख्तलिफ ट्रेनों की आमद रफ्त होती है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, जो रेलवे इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। पीने के पानी और बाथरूम की सहूलियात न होने पर मुसाफिरीन सख्त परेशानी में दिखाई देने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि खैरपुर रेलवे स्टेशन पर सारी ट्रेनें रुकती थी, अभी कोई ट्रेन नहीं रुक रही, एक या दो के अलावा ट्रेनें नहीं रुक रही, और उसके अलावा पीने का पानी नहीं, फर्श उखड़े पड़े हुए। इंतजामिया को चाहिए कि मुसाफिरीन के मसाइल का नोटिस लें और मुसाफिरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। सिठारजा में करोड़ों रुपयों का अंडरपास तो बना दिया गया, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस पानी जमा हो जाने से आवाम सख्त परेशान है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मुतलिब बलोच। सिठारजा में अंडरपास तो बनाया गया, लेकिन इंतजामिया के नाअहली के वजह से अंडरपास में 3 फुट पानी जमा है। शहरियों को आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पे स्कूली बच्चों को और जो नमाजी लोग हैं या जॉब वाले हैं, ड्यूटी वाले, यहाँ से गुजर होता है जिनका, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ से। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया के नाअहली के वजह से अंडरपास में 3 फुट पानी जमा है। हमको आने और जाने में शदीद मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि अंडरपास से पानी निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतल्लिब बलोच, सच न्यूज़, सिठारजा। कोटअद्दू में फंड्स न होने के बाद तरक्याती काम ठप पड़े हैं। मिनी बाईपास रोड अरसा दराज से इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। फंड्स न होने की वजह से खराब सड़क की मुरम्मत नहीं की जा सकी। इसहाक काजमी की रिपोर्ट। कोटअद्दू फंड की अदम दस्तियाबी से जारी तरक्याती काम ठप हो गए। फंड न होने पर महकमा हाईवे और म्यूनसिपल कमेटी के जारी काम बंद हो गए। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार मिनी बाईपास रोड फंड न होने की वजह से मुरम्मत न हो सका। रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए। रोड पर कई रोज बारिश और सीवरेज का पानी जमा रहता है। बच्चों को कॉलेज जाते हुए गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि महकमा हाईवे का कहना है कि फंड न होने की वजह से रोड की मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, तो इसको जल्द अज जल्द मुरम्मत कराया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से रोड को फिलफौर मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है, ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काजमी, सच न्यूज़, कोटअद्दू। ठरी मीरवा और गिरदोनवा के इलाकों में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को काटकर जख्मी कर दिया। ठरी मीरवा के शहरी इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस गली सड़कों में फिरते आवारा कुत्तों के रहमो करम पर हैं। घर से निकलने के बाद कुत्तों का खौफ लगा रहता है, लेकिन इंतजामिया गफलत और नाअहली का मुजाहरा कर रही है। ठरी मीरवा के रिहायशी 3 साला मासूम बच्चे सखावत सुमरों को आवारा कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। बच्चे को इलाज के लिए ठरी मीरवा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां बच्चे को वैक्सीन लगाई गई। 1 माह में आवारा कुत्तों ने 20 से ज़ायद बच्चों पर हमला करके काट कर जख्मी कर दिया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। दायरा दीनपना में हॉस्पिटल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। दायरा दीनपना 1.5 लाख आबादी का इकलौता अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। 2010 के सैलाब के बाद अस्पताल की बाउंड्री दीवारें घिर गई थी, जिनको मुरम्मत नहीं करवाया जा सका। दीवारें न होने की वजह से अस्पताल में मौजूद क्वार्टरों के दरवाजे, खिड़कियां नशे चुरा कर ले गए और साथ ही साथ कब्जा माफिया भी अस्पताल की हदूद में दाखिल होना शुरू हो गए। इसी वजह से चोरियों में भी इजाफे होने लगा। बाउंड्री वाल न होने की वजह से मरीजों के लिए सिक्योरिटी रिस्क हद से बढ़ गया। अस्पताल में मौजूद क्वार्टर्स कचरा का मंजर पेश कर रहे हैं। नशेइयों की अमाजगाह भी बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी अस्पताल की 4 दीवारी मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीनपना। खैरपुर नाथन शाह में सफाई के नाक़िज़ इंतजामात के खिलाफ रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथन शाह शहर भर में सफाई के नाक्स इंतजाम के खिलाफ शहरी ऑर्गेनाइजर कमेटी की जानब से रैली निकाली गई। रैली शहर के अमलदार चौक से म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर तक निकाली गई। रैली में शरीक मुजाहिर ने इंतजाम के खिलाफ फलक शगाब नारेबाजी की कि उस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी के माहाना करोड़ों रुपया बजट होने के बावजूद भी पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर की हर गली मल्ले रोड रास्तों में गंदगी के अंबार लग चुके हैं। हर जगह गली और नुक्कड़ में आप देखेंगे वो कचरे के ढेर पड़े होंगे, वो उठाने
करने के लिए तैयार नहीं है, घटिया और नालियाँ वो साफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेन नाला जो आ रहा है उसकी सफाई नहीं हो रही है। मुजाहिर ने म्यूनसिपल कमेटी से फिलफोर शहर भर में सफाई करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ रजब अली, सच न्यूज, कैरपनाथन। मेलसी में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सराबा एहतजाज हैं। कहते हैं 3 माह से सैलरी नहीं मिली। हॉस्पिटल इंतजामिया का रवैया भी हद तक आमेज है। हाथों में बैनर्स, कार्ड्स और पोस्टर्स उठाए मेलसी THQ हॉस्पिटल के सैनिटरी वर्कर्स ने कहा 3 माह से तनख्वाह न मिलने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके, ड्यूटी के औकात बनाए गए हैं और ना ही किसी इमरजेंसी की सूरत में छुट्टी मिलती है। अगर थोड़े से लेट हो जाएं तो कटौतियां करते हैं। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि तनख्वाहें मांगने पर नारेबाज सलूक किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मजदूर की तनख्वाह 22,000 कम अज़ कम मुकर्रर की गई, लेकिन इसके बरक्स हमें 15,000 तनख्वाह दी जा रही है, वो भी पिछले 3 माह से नहीं मिली। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उजरा शाह मुकीम में पटवारी कलम छोड़ हड़ताल खत्म करके काम पर वापस आ गए। ADC RO असिस्टेंट कमिश्नर से होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उजरा शाह मुकीम समेत पंजाब भर के पटवारियों ने अपने साथी के साथ होने वाले नारेबाज सलूक पर पिछले 2 हफ्तों से कलम छोड़ हड़ताल कर रखी थी, जिसके बायस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम ठप पड़ा था। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर ने पटवारियों को हड़ताल ख़त्म करने पर आमादा किया। पटवारियों ने हड़ताल ख़त्म करके महकमाना काम शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। दूर दराज से आए साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल भी सुने गए। सखर में सर्दी आई नहीं कि गैस की शदीद लोड शेडिंग आवाम के लिए वबाल जान बन गई। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। गैस की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल और वालिदैन ऑफिस और कारोबार पर जाने लगे। अमूर खानादारी में खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे भाई, खाली लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। कभी कभार गैस आती है, वो भी इतनी कम आती है कि देख भी नहीं सकते। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, बगैर नाश्ते के जाते हैं, बगैर चाय के जाते हैं। कभी सालन बन जाता है तो रोटी नहीं बनती। गैस की लोड शेडिंग से आए दिन घरों में झगड़े मामूल बन गए हैं। सुबह से 6-7 बजे से गैस गया हुआ है, अभी तक आया नहीं है। कोयले भी जल रही है, लकड़ियाँ भी जल रही है। रात को गैस तो बिल्कुल बंद कर दी जाती है। एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग से आवाम बाजार से महंगी रोटी और सालन खरीदने पर मजबूर हैं, जो इन पर इजाफी बोझ बन जाता है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर। दीपालपुर एहसास किफालत सेंटर मुस्तहिक और नादार खवातीन के लिए तजलील सेंटर बन गया। असिस्टेंट डायरेक्टर रजाओ सहू और अमले की खवातीन से हद तक आमेज सलूक और धक्के देने की वीडियो सामने आ गई। खवातीन का एहतजाज वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। दीपालपुर एहसास किफालत सेंटर से मुस्तहिक और गरीब खवातीन का इमदाद वसूल करने के लिए आना जुर्म बन गया। अमले ने खवातीन से हद तक आमेज सलूक किया और धक्के देने की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि दरवाजे में असिस्टेंट डायरेक्टर रजाक सहू मोमर खवातीन को धक्के देकर हॉल के अंदर दाखिल कर रहा है, जिससे मुतादिद खवातीन फर्श पर गिर रही हैं। खवातीन का दीपालपुर के एहसास किफालत सेंटर से इमदादी रकम वसूल करना इंतहाई दुश्वार और तजलील आमेज बन चुका है। खवातीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नोडेरों में एहसास किफालत प्रोग्राम के मुस्तहिकीन लुटने पर मजबूर हैं। 12,000 रुपए की किस्त में 2,000 रुपए काट लिए जाते हैं। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। आगे चलते हुए आपको बताएं, हासिलपुर में भी एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को रकम की फराहमी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हासिलपुर मलिक सजाद अजमल की ज़ेर निगरानी एहसास किफालत सेंटर में मुस्तहिक खवातीन के लिए हुकूमत की जानिब से मिलने वाली रकम 12,000 रुपए की फराहमी का अमल जारी है। जिन खवातीन को रकम मिल रही है उनके बच्चों को वजीफे की रकम भी दी जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कहना है कि आने वाली खवातीन को मुकम्मल 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इन पैसों में किसी भी किस्म की कटौती नहीं की जा रही और अपनी रकम लेते वक्त रकम वसूली की रसीद लेना लाजमी रखें ताकि कोई भी जालसाजी करके उनके पैसे ना निकलवा सके। रुझान में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में इमदादी रकम की तकसीम जारी है। दूसरी जानिब खातून की शिकायत पर कटौती करने वाले रिटेलर के खिलाफ असिस्टेंट डायरेक्टर ने फौरी कार्रवाई की है। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहसास प्रोग्राम के तहत रुझान वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एहसास कफालत सेंटर में गरीब और मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। तहसील भर में 28,000 फीकस खानदानों में 12,000 फी हिसाब से इमदादी रकम की तकसीम जारी है। अब तक सैकड़ों की तादाद में रकूम तकसीम की जा चुकी है। रकम के हसूल पर खवातीन खासी खुश दिखाई दे रही है। सेंटर में खातून की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर फैसल महमूद ने फौरी तौर पर अनमोल मोबाइल शॉप की डिवाइस फौरी तौर पर बंद करवा दी। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि किसी को इमदादी रकूम में से कटौती की इजाजत नहीं देंगे। इमदादी रकूम में से कटौती करने वाले रिटेलरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब सेंटर में पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। चकवाल में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आवाम ने डिप्टी कमिश्नर को अपने मसाइल से आगाह किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज प्रोग्राम के तहत ज़िले व तहसील सतह पर माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने रेवेन्यू से मुतल्लिक अपने मसाइल पेश किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने अवाम के मसाइल सुनकर उनको बिला ताख़ीर हल के लिए मौके पर मौजूद रेवेन्यू अफसरान को अहकाम जारी किए और इस अमर को जोर दिया कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के तहत समरात अवाम को फराहम करने में कोई कसर उठा न रखी जाए, ताकि अवामी मसाइल के हल का अमल हुकूमती इक़दाम की असर रूह के मुताबिक यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर ADCR इमरान बशीर और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल सुलेमान अकबर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही की ज़ेर सदारत जिला कौंसिल हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। तमाम रेवेन्यू ऑफिसर मसाइल के हल के लिए जिला कौंसिल विहाड़ी में मौजूद थे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही की ज़ेर सदारत जिला कौंसिल हॉल विहाड़ी में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। एक ही छत तले तमाम रेवेन्यू अफसरान अवामी खिदमत के लिए मौजूद हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में फर्द मलकियत के हसूल, डोमिसाइल का इजरा, अराजी के इंतकालात, रिकॉर्ड दुरुस्ती, रजिस्ट्री और दीगर रेवेन्यू मसाइल को हल किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अशफाकुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर महीने की पहली तारीख को जो है वो पहली और दूसरी 2 तारीखों में आजकल हमारी जो है रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का आगाज़ किया गया है और इसमें पटवारी से लेके हमारे डिप्टी कमिश्नर के लेवल तक असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम वो सारे इंक्लूड होते हैं कि अवामी शिकायत को सुनकर हल करना मेरा मिशन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल हो रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का मकसद एक ही छत तले अवाम के रेवेन्यू के तमाम मुतल्लिका मसाइल को हल करना है। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ विहाड़ी। जौहराबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक ने अवामी शिकायत सुनी। जौहराबाद में लगाई गई खुली कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और महकमा रेवेन्यू का दीगर अमला भी मौके पर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने ज़ेर समाअत दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब का कहना था, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अवामी खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया है। खुली कचहरियों का मकसद अवामी मसाइल का फौरी हल मुमकिन बनाना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का विजन है कि आवाम को मौके पर रिलीफ फराहम किया जाए। मुल्तान प्रेस क्लब के हॉल में नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियों की तकसीम के हवाले से मकामी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें खुसूसी अफराद समेत अहले शहर की बड़ी तादाद शरीक हुई। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। मसलिहतों की रम्ज कुदरत ही जाने, मगर खुदा ने कुछ लोगों को बसारत से भले ही महरूम रखा हो, मगर बसीरत की रोशनी से मालामाल होते हैं। मुल्तान प्रेस क्लब के हाल में मकामी तंजीम की जानिब से आंखों के नूर से महरूम मुआशरे के खुसूसी अफराद के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बसारत से महरूम अफराद में सफेद छड़ियों की तकसीम की गई। तकरीब में दर्दमंदाने शहर भी शरीक हुए। सफेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से जारी तकरीबात के हवाले से मुनक़िदा इस तकरीब में खुसूसी अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन का कहना था कि कुदरत की तरफ से वदियत करदा तमाम नेमतों और सलाहियतों से बहरामंद अफराद की तरह नाबीना अफराद भी मुआशरती फलाह बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए और उन्हें आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जाएं। दौरान तकरीब खुसूसी अफराद की जानिब से मिली नग़मे भी पेश किए गए, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। इस मौके पर खुसूसी अफराद में सफ़ेद छड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ तहाइफ भी तकसीम किए गए। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। सांगला हिल में चावल की फसल गल्ला मंडी पहुंच गई। फसल की कीमतें कम और ज़रूरी अद्वियात की कीमतें ज़्यादा हैं। किसानों ने हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा किया है। नदीम अख्तर भट्ट की रिपोर्ट।
सांगला हिल में चावल की फसल गल्ला मंडी में पहुंच गई। चावल की कम कीमत से किसान नहायत परेशान है। चावल की फसल से किसान की लागत भी पूरी न हो सकी और डीलर हजरात ने पंजाब हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा करते हुए कहा कि पिछला चावल अभी पड़ा हुआ है, वो सेल नहीं हो रहा और नई फसल आ गई है मूंजी की, तो मूंजी के रेट बहुत कम है। ज़िम्मेदार जो है ना वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। डीजल की कीमतें और खाद की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इनको सब्सिडी दी जाए ताकि हमारा भी कारोबार जो है ना वो ठीक तरीके से चल सके। चावल की फसल से किसान की लागत भी पूरी न हो सकी। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, सच न्यूज़, सांगला हिल। कसूर के किसान खाद और यूरिया की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। काश्तकारी के मराहिल में भी दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। मौजूदा हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसी के तहत डीएपी खाद की बरामदात कम करने के बाद माह अक्टूबर में डीएपी खाद की कीमतों में जबरदस्त तेजी के बायस फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों ने खाद की कीमतें 1000 रुपए फी बैग इजाफा कर दिया, जिसके बाद इसकी कीमतें मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 7800 रुपए फी बैग तक पहुँच गयी। किसानों का कहना है कि अभी गंदम की बुवाई शुरू होने वाली है। मौजूदा खाद की कीमतें इनकी पहुँच से बाहर हैं। पहले बोरी लेके गया 600 रुपए की, फिर थोड़े दिन बाद आया हूँ अब 7200 रुपए की लेकर गया, फिर अब आया हूँ अब बोरी है 7800 रुपए की। अभी तो बिजाई भी नहीं शुरू होगी गंदम की। क्या करे किसान, जिम्मेदार क्या करे। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। खाद की कीमतों में पिछले 6 माह के दौरान 4000 रुपए फी बैग का इजाफा हो चुका है, जबकि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद इसकी कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत किसानों को खाद में सब्सिडी देने की बजाय खाद की कीमतों में इजाफा करती दिखाई देती है। दुकानदार भी परेशान हैं। असी चूंकि दुकानदार हाँ, असी ते अपना मार्जिन मुनाफा लैके जायज़ मुनाफा लेके जिम्मेदार को फराहम करनी होती है। मुल्क की तारीख में हालिया खादों की कीमतों में इजाफा किसानों पर एक बड़ा बोझ है। आज के दौर में कोई भी ऐसी फसल नहीं जो खाद के बगैर उगाई जा सके। हुकूमत वक्त और जिली इंतजामिया को चाहिए कि खादों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गंदम का मुल्की हदफ भी पूरा हो और किसान भी खुशहाल हो। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज़, कसूर। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आरिफवाला के किसान भी खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। गरीब किसानों के लिए गंदम की काश्त बहुत मुश्किल हो चुकी। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। आरिफवाला खादों और बीज की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किसान को गंदम की फसल काश्त करनी बहुत ही मुश्किल हो गई है। डीएपी खाद 7500 से 8000 रुपए फी बोरी, यूरिया खाद 2000 से 2200 रुपए फी बोरी, नाइट्रोफास खाद 5100 रुपए फी बोरी और ज़रूरी ट्यूबवेल की बिजली फी यूनिट इजाफे के बाद किसानों की पहुँच से बहुत दूर हो गई है। किसानों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, गंदम का रेट कम किया जाए ताकि हम आसानी से इसे काश्त कर सकें। ये इमरान खान से हमारी रिक्वेस्ट है, भी इसे कम किया जाए। महंगाई की वजह से पहले ही किसान की कमर टूट चुकी है, ऊपर से खाद, बीज, डीजल और ज़रूरी बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा किसान खुदकशी पर मजबूर हो गए। खाद, बीज, डीजल और ज़रूरी बिजली की कीमतों में इजाफे से गंदम की पैदावार मुतासिर होगी। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में नुमाया कमी करे ताकि मुल्क पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील हो। तब्दीली सरकार से यही मुतालबा है कि गंदम के बीज में नुमाया कमी करे ताकि ये फसल अपनी आसानी से काश्त कर सकें। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। कमालिया में सर्दियों की आमद के साथ ही शहर में जगह जगह लुंडे के बाजार सज गए। गरीब और मुतवसत तबके ने खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में सर्दियों की आमद के साथ ही जगह जगह लंडे के स्टॉल सज गए हैं। गरीब और मुतवसत तबका सख्त सर्दी से बचने के लिए लंडा के स्टॉल से गर्म जूते और कपड़े खरीदने में मसरूफ है। गुजरे साल की निस्बत इस साल लंडा भी महंगा हो चुका है। इस मौका पर खरीदारी करते हुए शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, घर का चूल्हा जलाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग तो पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इधर तो लंडे बाजार में अगर लोग आते हैं उधर भी लंडा महंगा मिलता है, फिर भी लोग लेने पे मजबूर हुए हैं। शहरियों का कहना है कि आम आदमी सर्दी से बचने के लिए सिर्फ लंडा ही खरीद कर पहन सकता है। ओपन मार्केट से खरीदारी का सोच भी नहीं सकता। महंगाई मुसलसल बढ़ रही, अब तो लंडे का सामान भी महंगा हो चुका है। महंगाई के सबब आम आदमी लंडा खरीदने से भी महरूम हो चुका है, जबकि स्टॉल्स मालकान का कहना है कि लंडे के माल पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए लंडा महंगा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन नदीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया।
सर्दियां शुरू हुई तो खुश्क मेवाजात की दुकानें भी सज गईं, लेकिन महंगाई के दौर में कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि गरीब तो दूर से देखकर ही जी बहलाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वालों के लिए सरकारी नक़्शनामे मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। बादाम, कांजू, पिस्ता, मूंगफली, अंजीर, चलगोजा और अखरोट सर्दियों की सौगात हैं और ये खुश्क मेवाजात खुश ज़ायका होने के साथ साथ बेशुमार तिब्बी फ़वाइद के हामिल होते हैं, लेकिन इनकी बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को देखने की हद तक महदूद कर दिया है। खसूसन चलगोजे तो बिल्कुल ही नायाब हो चुके हैं। दूसरी जानब दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे का असर इनके कारोबार के लिए मनफी साबित हो रहा है। शहरियों का कहना है कि मौसम सरमा की सौगात से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए मौसम ठंडा और जेब गर्म होने चाहिए, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। शहर के बाजारों में मकामी ड्राई फ्रूट की कीमतों के मुकाबले में दरामदी ड्राई फ्रूट की कीमतें कम हैं। खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाले ताजरों का कहना है कि शहरी पहले नर्क मालूम करते हैं, जो मेवाजात कम कीमत के होते हैं वो खरीद लेते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ ज़ाहिद हुसैन, सच न्यूज़, चौक आज़म, लिया। कब तक फरार हो पाओगे? आखिर एक दिन तो वैक्सीनेशन करवाओगे, वरना पकड़े जाओगे। मंडी शाहजीवना में शादी की तकरीब में हेल्थ हुकाम आंधम के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए। दूल्हा समेत 100 बारातियों को मौके पर ही कोरोना वैक्सीन लगा दी। मंडी शाहजीवना के नवाही इलाके अनाड़ा में शहरी मजहर अब्बास सर पर सेहरा सजाए दुल्हन ले जाने के लिए घर से निकला ही था कि महकमा सेहत की टीम ने ऑन घिरा। महकमा सेहत की टीम ने दूल्हा से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तलब किया, जो दूल्हा न दिखा सका, जिस पर टीम ने फौरी तौर पर दूल्हा को कोरोना इंजेक्शन लगाया। महकमा सेहत की टीम ने न सिर्फ दूल्हा को वैक्सीन लगाई, बल्कि 100 से ज्यादा बारातियों को भी वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने वाले एहलकार का कहना था कि दूल्हा और बाराती मान नहीं रहे थे। बारात रुक जाने का कहकर डराया तो फौरन मान गए। महकमा सेहत का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू की जाने वाली वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया है, जिससे अब कोई शहरी न बच पाएगा। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने सिविल हॉस्पिटल मकली में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ठट्टा शहर के मुख्तलिफ इलाकों और गाँव का दौरा किया। कोरोना वैक्सीनेशन के जारी अमल का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने आज सिविल अस्पताल मकली में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का तफसीली दौरा करके सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज किया जाए और सिविल अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को बख्तर और खुशगवार माहौल फराहम हो। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ठट्टा के मेन स्टॉप समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके दुकानों, होटलों और पेट्रोल पंप्स पर मुकर्रर अफराद का कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए। इस मौका पर बगैर वैक्सीनेशन दुकान चलाने वालों पर जुर्माना आयद करके दुकानों को सील करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हनीफ मेमन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बुरेवाला में डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इलाके में खौफ और हिरास फैलने लगा है। 24 घंटों में डाकुओं ने 6 मोटरसाइकिल और शहरियों के लाखों रुपए लूट लिए हैं। बुरेवाला सर्कल के मुख्तलिफ थानों में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। थाना सिटी, थाना गग्गू मंडी और थाना मॉडल टाउन के इलाकों में डकैती की एक और वारदात हुई, जबकि थाना सदर के इलाके में डकैती की 3 वारदातों के दौरान डाकू शहरियों से 2 लाख से ज़ायद नकदी, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए। जबकि थाना मॉडल टाउन की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की 3 वारदातें हुईं। शहरियों ने IG पंजाब से मौजूदा सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कोट राधा किशन में डकैतियों का सिलसिला न थम सका। डाकू असलहे के जोर पर शहरी से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कोट राधा किशन में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी का सिलसिला न थम सका। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू मरकजी बाजार से असलहे के जोर पर घर में दाखिल हुए और 50,000 रुपए की नकदी रकम, मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने घर में मौजूद खातून पर तशद्दुद भी किया। दूसरे वाक़े में मकामी सहाफ़ी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल 2 नामालूम अफराद चोरी करके ले गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस इलाके में चोरी डकैती की वारदातों का नोटिस ले और चोरों को गिरफ्तार करके शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। कोट राधा किशन में शादीशुदा खातून जिनसी दरिंदगी और हविस का निशाना बन गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट राधा किशन के गरीब मेहनतकश की अहलिया रफ़ाए हाजत के लिए गई तो ताक में बैठे मुलजिम ने खातून को दबोच लिया और ज़बरदस्ती कर डाली। मुतासिरा खातून के शोर करने पर घर वाले मुतवज्जे हुए और मुलजिम फरार हो गया। मुतासिरा खातून के शौहर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। समंदरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामुन नास के मसाइल सुने गए और उनका फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी।
समंदरी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर थाना तरखानी में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। खुली कचहरी में अवामुन नास के मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। साइलीन ने खुली कचहरी में शिकायत के अंबार लगा दिए। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ हमारी सख्त जंग है। मंशियात फरोशों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। अगर थाना में कोई भी तफ्तीशी अफीसर आपसे रिश्वत वसूल करे तो फौरन मुझे इतला दी जाए। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरी में SP सदर तांदरियावाला मोहम्मद लतीफ, DSP सर्कल समंदरी आबिद जफर, सर्कल समंदरी के तमाम थानाजात के SHOs ने शिरकत की। अवामुन नास के मसाइल को फौरी तौर पर हल भी किया गया। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। IG पंजाब राव सरदार खान शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर चुनिया पहुंच गए। शहीद की 7 साला बेटी और भाइयों से मुलाकात की, फातिहा ख्वानी और खुसूसी गुफ्तगू की। IG पंजाब राव सरदार खान शहीद ASI मोहम्मद अकबर के घर पहुंचे, अहले खाना से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कि शहीद मोहम्मद अकबर फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुआ। मोहम्मद अकबर की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। IG पंजाब ने शहीद के अहले खाना को 6 लाख रुपए नकद और छोटे भाई को नौकरी देने की यकीन दहानी करवाई। साथ ही साथ कहा कि शहीद की बेटी के तालीमी अखराजात पुलिस बर्दाश्त करेगी और भाई को नौकरी देगी। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग और ड्राइविंग की गफलत के बायस पेश आए। आरेवाला में तेज़ रफ्तार कैरी डब्बा की रक्शे को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हुए। राजनपुर और ओवरटेकिंग में ट्रक और बस आपस में टकरा गए। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कोट पिंडी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। हादसा गुलाम बांडा के करीब कोहाट पिंडी रोड इंटरचेंज के करीब पेश आया। हजरो ख्वागवानी चौक तरबेला रोड पर तेज़ रफ्तार डंपर ने 14 साल के लड़के को कुचल डाला। टोबा टेक सिंह मोटरवे M4 टोबा इंटरचेंज रेस्ट एरिया के करीब मरी से वापस आने वाली तालिबात की कोच ट्रक से जा टकराई। 1 तालिबा जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। कोहाट में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अली बंगश की इस रिपोर्ट में। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए डिपार्टमेंट का आगाज कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरदार खान ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की डीन्स और प्रोफेसर ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर सरदार खान ने कहा कि इस डिपार्टमेंट के क़याम का मकसद जनूबी अजला में सेहत के शोबे में मौजूदा कमी को दूर करने में मददगार होगा। और अगर हम देख लें तो जितने भी साधारण पार्ट ऑफ द KP है, इसमें इस किस्म की डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल थेरेपी के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम ने बताया कि पहली ही दफा ओपन मेरिट में 100 से ज्यादा तलबा के दाखिले हो चुके हैं और मजीद तलबा भी दाखिले करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। प्रोग्राम के आखिर में वाइस चांसलर डॉक्टर सरदार खान ने तलबा में गुल मिलकर केक काटा और उनकी हौसला अफजाई की। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। झेलम में सालाना इज्तिमाई शादियों के 8वें प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 44 जोड़ों की शादियां करवाई गईं। झेलम में इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट काला गुजरा के ज़ेर इंतजाम सालाना इज्तिमाई शादियों के 8वें प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 जोड़ों की शादियां करवाई गईं। बारातियों की आमद का सिलसिला दिन 12 बजे शुरू हो गया था। तमाम बारातियों को वेलकम करने के लिए इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारान के अलावा शहर भर से सियासी, समाजी, मजहबी और आम शख्सियात ने शिरकत की। आज इज्तिमाई शादियों का 18वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से सैकड़ों बच्चियों को हमने यहाँ से रुखसत किया है। उसी तरह जैसे कोई बाप अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करता है। इस प्रोग्राम में शहरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम दुल्हनों को सलामियाँ दी गईं और इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के बानी इस्लाम कुरैशी और चेयरमैन आमर सलीम मीर ने दुआओं में रुखसत किया। मुंतजमीन का कहना था कि हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 18वां प्रोग्राम है। इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम इमरान की मेहनत से हम ये प्रोग्राम करवाने में कामयाब होते हैं। इस मौका पर शुरका का कहना था कि आज 40 बच्चियों की शादियां अंजाम पाई हैं। हम इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, झेलम। सर्दी आते ही कुनिया के शहरियों ने बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख कर लिया है। गर्मा गर्म बारबेक्यू से मौसम का मजा दोबाला किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अमीर अकबर। मौसम ने ली अंगड़ाई तो कुंदिया के बारबेक्यू पॉइंट्स पर भी रौनकें लग गईं। सरे शाम ही तिक्का, सीख कबाब, चिकन टिक्का के शौकीन इन पॉइंट्स का रुख करते हैं। नौजवान गपशप के साथ साथ गर्मा गर्म बारबेक्यू का मजा भी लेते हैं। अंगीठियों से उठता धुआं और खुशबुएं गुजरने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेती हैं।
सर्द मौसम में गर्मा गर्म बारबेक्यू के मुनफरिद जायके दोस्तों के दरमियान गपशप का लुत्फ दुबाला कर देते हैं। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदियाँ। मुजफ्फरगढ़ दानिश स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने क्रिकेट मैच में छक्का लगाकर इफ्तिताह किया। मुजफ्फरगढ़ के अलावा सियालकोट, रुझान, हाफजाबाद और डेरा गाजी खान की टीम्स स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ दानिश स्कूल में स्पोर्ट्स गाला की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने क्रिकेट के मैच में छक्का लगाकर इफ्तिताह किया, जिसमें मुजफ्फरगढ़ के अलावा सियालकोट, रुझान, हाफजाबाद और डीजी खान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और डिप्टी कमिश्नर ने कहा, कोरोना की वजह से 2 साल स्पोर्ट्स बहुत मुतासर हुआ है। ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद करना चाहिए ताकि होनहार तलबा व तलबात अपना हुनर दिखा सकें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने कहा, ये गेम आपको जीतना सिखाती है। सो जिंदगी में देयर इज नो रोलर कोस्टर कि आप हर एक एक्टिविटी जो है उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सालाना बुनियादों पर स्पोर्ट्स के इनेकाद से बच्चों की सलाहियतों में निखार आता है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मंडी बहाउद्दीन में 3 रोज़ा तफरीही तकरीबात का इनेकाद हुआ। निज़ाबाजी और कबड्डी मैचेस में मुल्क की नामवर टीम्स ने हिस्सा लिया। अवाम भी खूब महजूज हुए। रिपोर्ट करेंगे इरफान वड़ाई। मंडी बहाउद्दीन में जनाब सिटी कैनाल व्यू में आवाम को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी MNA ने किया। निज़ाबाजी के मुजाहरा से कबल गुलपाशी करते हुए ढोल की थाप पर अवाम ने खूब इंजॉय किया। और जनाब सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी शबीर गुज्जर की काविशों पर कहा कि खेलों के मैदान आबाद होंगे और उनके मुकाबलों से नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाया जा सकता है। मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। नेजाबाजी के मुकाबलों में पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। इनके मेहमान खुसूसी नासिर इकबाल बोसाल MNA थे। पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कबड्डी के मैचेस में मायानाज पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिससे अवाम बहुत लुत्फानंदोज हुए। अवाम ने पहलवानों को जबरदस्त दाद दी। जिला इंतजामिया को खेलों के फरोग के इनेकाद करवाने और ऐसी तफरीहात तकरीबात के इनेकाद पर जोर दिया। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। वाही बांदी सिंध और बलूचिस्तान बॉर्डर पर वाक़ तफरीही मकाम गोरख हिल सयाहों की तफरीह का मरकज़ बन गया। दूर दराज से सैर तफरीह के लिए शहरी पहुँच गए। लकड़ियाँ जलाकर ठंडे माहौल को गर्म किया। सिंधी गानों पर रक्स किया, खूब हल्ला गुल्ला किया। सिंध के पुरफिजा तफरीही मकाम गोरख हिल में सयाहों का मेला। सयाहों की आमद पे पहाड़ी सिलसिलों में रंग निछावर होने लगे। पहाड़ी सिलसिलों में कठिन रास्ते तय करके मुल्क भर से आने वाले सयाहों का मरकज़ सिंध का तफरीही मकाम गोरख हिल। महफिल मौसीकी सजी। सिंधी गानों के रक्स पर सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सयाह कहते हैं पुरफिजा और ठंडे तरीन मकाम गोरख हिल पहली मरतबा आए हैं। ऐसा पुरफिजा इलाका कहीं भी नहीं मिला। 1 नवंबर जश्न आज़ादी की मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान भर में तकरीबात का एहतमाम हुआ। मरकजी तकरीब चनारबाग गिलगित में मुनक्किद हुई। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की और शौदा के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अली यूनुस की रिपोर्ट। यकम नवंबर यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान सूबा भर में इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तमाम जिलाई हेडक्वार्टर समेत छोटे बड़े इलाकों में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिला में चन्नार बाग गिलगित में मरकजी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून, सूबाई वज़रा, इंतजामी और पाक अफवाज के अफसरान व एहलकारान समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। और मिज़ारे शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार परेड का मुजाहरा किया और सलामी दी। यौम आज़ादी पर अस्तूर और चलास में भी मुनक्किदा तकरीबात में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बच्चों ने टैबलो पेश की और रवायती धुनों पर रक्स करके शुरका से खूब दाद वसूल की।
गुज़िश्ता रोज आर्मी हेलीपैड जोटियाल गिलगित में भी पाक फौज के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें मार्च पास्ट का एहतमाम भी किया गया और कल्चरल शो में मुकामी फनकारों ने अपने कलाम पेश किए। स्कूलों के बच्चों ने टैबलोस पेश किए। गिलगित बल्तिस्तान की बहादुर अवाम ने कर्नल मिर्जा हसन और मेजर बाबर खान की क़यादत में 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज को शिकस्त देकर आज़ादी हासिल की और आज़ादी के 16 रोज बाद पाकिस्तान से इल्हाक किया। अली यूनुस अली, सच न्यूज़, गिलगित। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।